दुनिया छोड़ के नहीं जा सकती हूँ ना, पर इस शहर को छोड़ के जाना मुमकिन है मेरे लिए। और इस शहर से बहुत 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 दूर चले जाना चाहती हूँ, इतनी दूर जहाँ मुझे तो क्या मेरे वजूद के बारे में किसी को पता ना हो, जहाँ जनक रैना को कोई ना पहचान। तो बस इतना चाहती हूँ, बस। इसका मतलब तुम मुझे भी छोड़ के चली जाओगी? मेरे पापा का श्राद्ध करना है मुझे। कोई आता ही होगा मुझे बुलाने के लिए। इतनी अजीब बात है ना, जिस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करती थी अजूली का, कितनी बुरी हूं मैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी ये कह रही हूं कि मैं उनसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन वो नफरत पिघल गई थी मेरे अंदर कोई नफरत नहीं बची थी। मैं तो बस जनक, मैं बस तुमसे इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस लड़ाई को बीच में मत छोड़ो। तुम्हारे पापा के साथ नाइंसाफी हुई थी और उसका बदला तुम्हें लेना होगा। और बस यही एक गुजारिश है अनी का जनक के साथ, क्योंकि यही एक तरीका है गुनहगारों को सजा दिलवाने का और इसी बहाने झनक को भी अपने पास रखने का। पर झनक तुम उनसे मिली, इसीलिए वो ये सब कर पाए, अपनी आवाज उठा पाए। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत ही नहीं बची ना, मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं झनक, ऐसा कुछ नहीं है। तुम नहीं हार सकती क्योंकि तुम सच के साथ खड़ी हो। तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, बस थोड़ी सी हिम्मत रखो। That's it. उम्मीद करती हूँ कि ये हिम्मत वापस आए, इसे वापस आना ही होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ये लड़ाई छोड़ के थोड़ी ना भाग सकती हूँ। जिन लोगों ने मेरे पापा को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। और अनी फाइनली एक बार फिर से वही आग झनक की आंखों में देखता है जो बुझ सी गई थी। उनके चेहरे पे जो ये मुखौटा है ना, ये मुखौटा एक ना एक दिन उतरेगा। उनकी असली पहचान सबके सामने आएगी और तब वो झनक रैना का एक अलग रूप देखेंगे। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये याद दिलाने के लिए थैंक यू सर जी। और झनक अब अनी से आभार प्रकट करती है, ये हिम्मत उसी ने दिया है। पर वहीं विनायक के घर पर विनायक, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हें इससे क्या लेना देना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे क्या लेना देना? आप मेरी बेटी के कौन सी बेटी? क्या कहा? आप उसके पिता है ना, और आप ही उसका नाम नहीं जानते? सृष्टि, मुझे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ पता है। तुम हो जो बार बार उसे भूल जाती है। नहीं विनायक, मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भूली नहीं हूँ। मुझे परफेक्टली पता है मेरी बेटी कौन है। आपको गलतफहमी हो रही। तो बताओ सृष्टि, उसका नाम क्या है? अर्शी मुखर्जी। वाओ, दैट्स द करेक्ट आंसर। सृष्टि, वो तुम्हारी पहली बेटी और तुम्हारी दूसरी बेटी का नाम? मेरी एक ही बेटी है विनायक, इकलौती बेटी है मेरी, जिसका नाम है अर्शी मुखर्जी। ओके सृष्टि, पर्दा गिर चुका है, नाटक खत्म हो चुका है, सबको सब सच पता चल चुका है। लेकिन तुम हो कि लेडी मैकबेथ की तरह। व्हाट? लेडी मैकबेथ, जिसने धोखे से स्कॉटलैंड के राजा डंकन को मारा था और उस डंकन का भूत उसे जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ा। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन लेडी मैकबेथ? हाँ सृष्टि, तुमने पढ़ाई तो की है लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, तुम जो हो वो हो। आपकी टेढ़ी मेढ़ी बातें ना मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन हाँ, मेरी एक बात आप ठीक से समझिए। और अब तो विनायक और सृष्टि के बीच ये झगड़े आम बात हो गई है, जहां जब भी देखो भिड़ जाते हैं
दोनों के दोनों। मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम है अर्शी और जिसके पिता आप हैं। सृष्टि, पता है मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा है। क्या मैं सच में अर्शी का बाप हूं? विनायक, बकवास मत कीजिए। आप मुझ पे उंगली उठा रहे हैं। हाँ, उठा रहा हूं उंगली। इसमें गलत क्या है? आज तक सृष्टि तुमने ऐसे विनायक को जाना है जो कि शांत स्वभाव का था, भोला भाला था, कुछ बोलता नहीं था। तुमने देखा जमीन नर्म है, उसमें अपने पंजों के निशान डाल सकती हो। जब तुम्हें यकीन हो गया तो बिना वक्त बर्बाद किए तुमने उस नरम मिट्टी का इस्तेमाल किया। ऐसा क्या मांग लिया है मैंने आपसे? हाँ बताइए, कौन से हाथी घोड़े पालकी मांगी है मैंने आपसे? आधा राज्य मांग लिया? कौन से फेवर्स किए हैं बताइए। देखो, ये बेफिजूल की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। तुम भी जानती हो कि मैं क्या बोल रहा हूं और उसे सच बदलने वाला नहीं है सृष्टि। अब आप सच में बेकार की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो तुमने तो रोका कि कहां जा रहे हैं, और जवाब में तुम्हें मिला कि मैं तुम्हारी बेटियों के घर जा। बेटियों के नहीं विनायक, बेटी के घर। और अब एक बार नहीं 100 बार सृष्टि इसी चीज को दोहराती है। उसे झनक को अपनी बेटी नहीं माननी है किसी भी हाल में। मेरी एक ही बेटी है। तुम्हारी एक बेटी नहीं है, 2 बेटियां हैं सृष्टि, और दूसरी बेटी का नाम है झनक। नो, झूठ है ये, झूठ, सच है। साजिश है ये विनायक। कितनी बार कहूँ, सब झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में झूठी गवाही दे रहे, सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम मिट्टी में मिला रहे सब लोग। आग के बदले में वो लड़की क्या बोला तुमने? आग के बदले में? अभी तो तुमने बोला कि तुम किसी को जानती नहीं हो, तो फिर ये आग के बदले की बात कहां से आ गई सृष्टि? देखिए विनायक, आप भी जानते हैं ये पूरा मामला नकली है। सृष्टि, तुम मामले को नकली बोल सकती हो, उसे नकली साबित करने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन अपना चेहरा आईने में कैसे देख सकती हो सृष्टि? एक मिनट विनायक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़े। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप जो सोच रहे हैं ना, ऐसा मेरे मन में तो बिल्कुल पश्चाताप नहीं है। देखो, जो सच है ना वो सबको पता चल गया है, बस तुम इसे अपना लो सृष्टि। कौन सा सच विनायक? किससे अपना लूं? अपनी बेटी झनक को। विनायक, झनक मेरी बेटी नहीं है। और अब इस बात को सृष्टि चीख चीख कर नकारती है, पर सच उसे स्वीकारना नहीं है क्योंकि नफरत करती है वो झनक से। झनक उस फरेबी फ्रॉड ब्रिजभूषण और उस नौकरानी उर्वशी की बेटी है। बहुत गलत किया तुमने। आज तुम्हारी वजह से उसके पिता नहीं रहे। मेरी वजह से? विनायक, अब नहीं जानते कि उस ब्रिजभूषण ने और कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा। हाँ, उनमें से ही किसी ने उसे मार दिया होगा। हमें देखो किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही हो तुम। मैं जानता हूं तुम ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी के पास जाऊंगा। तुम जिम्मेदारी लेने से डरती हो ना उसकी, लेकिन मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा सृष्टि। देर से ही सही, लेकिन अब मुझे सच पता चल चुका है सृष्टि। और जब मां होने के नाते तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो ना सृष्टि, तो तुम्हारा पति होने के नाते उसका पिता होने का फर्ज मैं निभा सकता हूं। What? विनायक, आप इतने बहक गए ना, मुझे लग रहा है आप एक दिन उस लड़की को अब गोद ले लेंगे। वाओ सृष्टि, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। और अब सृष्टि अपने ही बोली पर ताली बटोर लेती है। क्या आइडिया दिया है उसने विनायक को। अगर मैं उसे गोद ले लेता हूं तो थोड़ा तो इंसाफ मिलेगा उस बेचारी बच्ची को। विनायक प्लीज, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं आप पे केस करूंगी। हाँ तो करो ना, किसने रोका है तुम्हें? लोग तो किसी पर भी केस कर सकते हैं ना, और फिर तुम तो आदत से मजबूर हो। अरे तुम अपने झूठ को डिफेंड करने के लिए मैं जानता हूं किसी भी हद तक गिर सकती हो। विनायक, अपने लिमिट में बात कीजिए, ओके? और अब तो सृष्टि का गुस्सा आसमां छू रहा है। वो अब विनायक को भी नहीं बख्शने वाली, पर झनक को कभी नहीं अपनाने वाली भी, चाहे कुछ भी हो। तो अब आगे क्या होगा, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की